तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता है। ऐसे घर से माँ लक्ष्मी सदियों के लिए हो जाती है नाराज। आखिरकार ऐसे कौन लोग हैं जिनसे माँ लक्ष्मी सदैव होती है नाराज। मित्रों, आप सभी का सनातन धर्म डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से घर होते हैं जहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और माँ लक्ष्मी सदियों के लिए रुष्ट हो जाती हैं। यदि घर की महिलाएं इन कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। देखिए, महिलाएं जो होती घर की जो लक्ष्मी होती हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में टिका होता है। यानी कि घर की महिलाओं के हाथ में एक ही साथ कई रिश्ते वो निभाती हैं। पत्नी के, माँ के, बहू के, दोस्त के, सभी प्रकार के रिश्ते एक स्त्री पर निर्भर होते हैं। यदि ऐसे ही घर में महिलाएं दरिद्रता की साया में पड़ जाएं तो ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। आखिरकार ऐसे कौन से घर होते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कहा जाता है कि स्त्री पूरे घर परिवार को संभाले रखती है। यदि कि उसी के आचरण अच्छे और उच्च कोटि के ना हो तो उसके घर में दरिद्रता का वास होता है, आर्थिक तंगी होना प्रारंभ हो जाती है। यदि एक बार किसी के जीवन में आर्थिक तंगी आ जाती है तो वह बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको भी ऐसे कार्य भूल करके भी नहीं करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी सदैव के लिए आपसे हो जाए रुष्ट। आखिरकार ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको महिलाओं को कभी भी भूल करके भी नहीं करने चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मैं माँ लक्ष्मी और सनातन धर्म से संबंधित कथाएं, विधाएं, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से अवगत कराती हूँ। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ही लिखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन से घर हैं जहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कहा जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। यदि महिलाएं ही खुद शासन में ना रहें तो फिर पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी कि जो महिलाएं प्रातः काल उठ करके अपने घर को साफ सुथरा नहीं करती हैं और अपने घर आंगन में गंगा जल नहीं छिड़कती हैं, यानी कि गंगा जल का छिड़काव नहीं करती हैं, तो उनके घर से माँ लक्ष्मी सदैव के लिए रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, जिससे घर की तरक्की मौजूद होती है उसी के हाथों में। यदि एक महिला अच्छी हो तो उसके घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके सही आचरण होते हैं। यदि वही ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई ना की जाए, झाड़ू पोछा ना किया जाए, तो भी माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी भी नहीं टिकती हैं। इस कारण से कहा जाता है कि स्त्री को सुबह जल्दी उठ करके घर के सारे काम को निपटा देना चाहिए, क्योंकि यदि वो स्त्री ऐसा नहीं करती है तो उसके जीवन में सदैव के लिए धीरे धीरे देखेगी कि नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। और जिस भी महिला के मस्तिष्क में एक बार नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है तो उसके जीवन में सदैव नकारात्मक ऊर्जा ही वास करती रहती है। इस कारण से देखिए, जब महिला देर से सो के उठेगी तो अपने आप ही नकारात्मक उसके मस्तिष्क पे सवार रहेगी, और जब मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा सवार रहती है तो धीरे धीरे वैसा ही उस महिला के साथ घटित होने लगता है। पति की नौकरी चली जाती है और घर में आर्थिक तंगी होना प्रारंभ होती है। जिन भी घरों में सिंक में रात में बर्तन जूठे पड़े होते हैं और वह जाकर के सो जाती है, अपना किचन साफ सफाई यानी कि रसोई घर संपूर्ण रूप से साफ सफाई नहीं करती है, ऐसे भी घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो किचन है वह माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का है। यानी कि घर के सोने से पहले आपको रात्रि के समय किचन पूरा साफ सुथरा करके, इस कारण से मनुष्य को यानी कि महिलाओं को रात्रि के जूठे बर्तन अवश्य धो करके सोना चाहिए और अपने किचन की यानी कि रसोई घर की साफ सफाई
रसोई घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जिन महिलाओं के जो वस्त्र और बाल होते हैं उनसे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। ऐसे भी घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। देखिए, जिन महिलाओं के वस्त्र फटे पुराने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर भी वह पहने रहती हैं। देखिए, पुराने हो गए कोई बात नहीं, फट गए कोई बात नहीं, आप उनको सिल करके पहन सकते हैं। लेकिन आप वैसे ही फटे वस्त्र यदि आप धारण अपने शरीर पर करेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, सकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर भागेगी। इस कारण से आपको भूल करके भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको फटे पुराने वस्त्र नहीं धारण करने हैं। यदि आप धारण भी कर रहे हैं तो आप वस्त्र को साफ सुथरा करके और संपूर्ण रूप से उनको सिल लीजिए। जहाँ जहाँ फटे हों आप उनको सिल के पहन सकते हैं। यदि आपके बाल रूखे और बेजान, यानी कि यदि आप दिन भर में एक भी बार अपने कंघी से बाल को नहीं खींचती हैं तो भी आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का भाव उत्पन्न होता है। देखिए, मनुष्य का जो रहन सहन है उससे बहुत ज़्यादा उसके जीवन में इफेक्ट डालती हैं माँ लक्ष्मी। यानी कि मनुष्य को, महिलाओं को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठ करके स्नान आदि करके और अपने घर में साफ सफाई करके पूजा पाठ करके अपने केशों को जरूर से जरूर खींचने चाहिए। और अपनी यदि सुहागन महिलाएं हैं तो उनको अपने मांग में सिंदूर और संपूर्ण रूप से श्रृंगार करना बहुत आवश्यक होता है। महिलाओं को कम से कम दोनों टाइम नहीं तो एक बार श्रृंगार जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं का ही प्रतीक होता है और इससे महिलाओं के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। यदि जो भी महिलाएं दिन भर में एक बार श्रृंगार करती है, अपने केशों को अच्छे से खींचती है, चोटी करती है, मांग भरती है, बिंदी लगाती है, तो उसके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी वास करती हैं। क्योंकि एक महिला को भी माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। वही अन्नपूर्णा है, वही माँ लक्ष्मी है। यदि वही महिला चाह ले तो उसी घर को नरक से स्वर्ग बना सकती है। यदि वही महिला चाह ले तो स्वर्ग से नरक भी वही घर बन सकता है। इस कारण से महिलाओं के हाथ में ही घर की तरक्की और वैभव होता है। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को सुबह प्रातःकाल उठ के अपने घर में साफ सफाई करके स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद अपने रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई महिला बिना नहाए धोए अपने रसोई घर में प्रवेश करती है तो इससे भी उसके जीवन में अचानक से तो नहीं होता है कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे वो इफेक्ट दिखना प्रारंभ हो जाता है और आर्थिक तंगी होनी प्रारंभ हो जाती है। उसके दिमाग में सदैव निगेटिविटी निवास करती है। यदि आप इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का जो वास था धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपके जीवन में आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी। स्वयं माँ लक्ष्मी आपके ही रूप में आपके घर में निवास करेंगी। यदि एक महिला माँ लक्ष्मी का रूप धारण कर सकती है, वो इन सारे गुणों को अपना ले, यानी कि जितने भी मैंने नियम आपको बताए हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, जितनी भी आपको मैंने खराब चीज़ें बताई हैं कि किस कारण से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करती, इन सारी कमियों को आप दूर कर ले और आप अच्छाइयों को अपना लें तो आपके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और कभी भी आर्थिक तंगी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जय हो माँ लक्ष्मी की कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।